माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट ड्रॉ करने के लिए क्वाड्रेंट थियरी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सो एनी पॉइंट और ऑब्जेक्ट विच इज इन द स्पेस कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 6 डायरेक्शंस। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट अगर स्पेस में रहता है तो उसे अलग अलग 6 दिशाओं से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और हर एक साइड से वो ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है उसका हम व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहली डायरेक्शन है वो फ्रंट डायरेक्शन है। तो फ्रंट पोजीशन यानी सामने की दिशा से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट और पॉइंट को ऑब्जर्व करें और उसका व्यू ड्रॉ करें तो उस व्यू को फ्रंट व्यू या एलिवेशन बोलते हैं। दूसरा है रियर व्यू। अगर हम वो सेम ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू की एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन यानी पीछे की दिशा से अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें और उसका व्यू अगर हम ड्रॉ करें तो उसको रियर व्यू बोलते हैं। तीसरा है टॉप व्यू और प्लान। अगर हम वो सेम ऑब्जेक्ट को ऊपर की दिशा से ऑब्जर्व करें और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की दिशा से कैसा दिख रहा है वो ड्रॉ करें तो उसको टॉप व्यू या प्लान बोलते हैं। चौथा है बॉटम व्यू। वो सेम ऑब्जेक्ट को अगर हम बॉटम यानी नीचे की दिशा से देखें तो वो जो हमें जैसा दिखेगा अगर उसका हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो उसको बॉटम व्यू बोलते हैं। पांचवा है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। वो सेम ऑब्जेक्ट को अगर हम लेफ्ट साइड से व्यू करके वो जैसा दिख रहा है उसका प्रोजेक्शन अगर हम ड्रॉ करें तो उसको लेफ्ट हैंड साइड व्यू बोलते हैं। और फाइनली है राइट हैंड साइड व्यू। तो वो सेम ऑब्जेक्ट अगर हम राइट साइड से ऑब्जर्व करें और उस ऑब्जेक्ट का अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो उसको राइट हैंड साइड व्यू बोलते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट स्पेस में अगर रेस्ट करता है तो उसको इस 6 डायरेक्शन से हम उसको व्यू कर सकते हैं और इस 6 डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है अगर वो हम ड्रॉ करें तो उसे प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहला है फ्रंट व्यू जिसे एलिवेशन भी बोलते हैं। दूसरा है रियर व्यू जो फ्रंट व्यू का एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है यानी पीछे का व्यू। तीसरा है टॉप व्यू जिसे प्लान भी बोलते हैं। चौथा है बॉटम व्यू जो टॉप व्यू से एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन यानी नीचे से ऑब्जर्व किया जाता है। पांचवा है लेफ्ट हैंड साइड व्यू और छठा है राइट हैंड साइड व्यू। तो ये 6 डायरेक्शन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ड्रॉ करने के लिए इस 6 में से 2 व्यू का यूज करेंगे। तो सबसे पहला व्यू है फ्रंट व्यू जिसे एलिवेशन भी बोलते हैं और दूसरा है टॉप व्यू जिसे प्लान भी बोलते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ड्रॉ करने के लिए हम उस पॉइंट को फ्रंट डायरेक्शन और डायरेक्शन में से ऑब्जर्व करके उस पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट थियरी का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट थियरी कुछ इस तरह से रहेगी। यहाँ स्क्रीन पर आपको 2 अलग अलग कलर के प्लेन्स दिख रहे हैं। जो स्काई ब्लू कलर का प्लेन आपको दिख रहा है वो है वर्टिकल प्लेन और जो लाइट येलो कलर का जो प्लेन दिख रहा है वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वीपी यानी वर्टिकल प्लेन और एचपी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन।
तो वर्टिकल प्लेन है वो स्काई ब्लू कलर का दिया गया है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो लाइट येलो कलर का दिया गया है। ये दोनों प्लेन आपस में जहाँ मिलते हैं वहाँ एक लाइन डेवलप होती है और इस लाइन को XY लाइन बोलते हैं। तो इस फिगर से जो स्पेस है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है अपर राइट कॉर्नर का पार्ट। तो अपर राइट कॉर्नर का जो पार्ट है उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। जो अपर लेफ्ट कॉर्नर का पार्ट है उसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर का पार्ट है उसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और फाइनली लोअर राइट कॉर्नर का जो पार्ट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस फिगर से जो स्पेस है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता दिख रहा है, जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो कि पॉइंट है, वो कोई भी क्वाड्रेंट में रेस्ट हो सकता है और उसका हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो जो ऑब्जर्वर है वो शुरुआत में राइट साइड की दिशा में खड़ा हुआ दिख रहा है। तो ऑब्जर्वर जो है वो इस पोजीशन में रहकर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन साइन जो दिख रही है वो इस रेड कलर के एरो से दिखाई दिया है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो शुरुआत में राइट साइड में रहकर ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस पोजीशन से ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा वो होगा फ्रंट व्यू, जिसे हम एलिवेशन भी बोलते हैं। तो ऑब्जर्वर फ्रंट डायरेक्शन में रहकर जो ऑब्जर्व करेगा उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर इस फ्रंट व्यू की पोजीशन से जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्वेशन वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट हो रहा है। यानी ऑब्जर्वर इस फ्रंट पोजीशन से ऑब्जर्व करेगा और उसे ऑब्जेक्ट का जो भी पार्ट दिखाई देगा वो इस वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। तो जो फ्रंट व्यू और जिसे हम एलिवेशन भी बोलते हैं वो ऑलवेज वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो गई है और ऑब्जर्वर टॉप डायरेक्शन में मूव हो गया है। तो इस टॉप डायरेक्शन से ऑब्जर्वर जो भी ऑब्जर्व करेगा उसे टॉप व्यू या प्लान बोलते हैं। तो ऑब्जर्वर ऊपर की डायरेक्शन से रहकर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा और उसे जो भी व्यू दिखाई देगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्ट होगा। यानी आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। अब ऑब्जर्वर मूव होके लेफ्ट पोजीशन में आ गया है। तो इस पोजीशन से अगर ऑब्जर्वर इस पूरी फिगर को ऑब्जर्व करेगा तो उसे जो दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो इस लेफ्ट साइड की पोजीशन से ऑब्जर्वर फिगर को ऑब्जर्व करेगा तो जो वर्टिकल प्लेन है उसकी एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। और जो ये XY लाइन है वो XY पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इस फिगर में ऑब्जर्वर जो है वो राइट साइड रह के ऑब्जर्व करता है। तो जो अपर राइट कॉर्नर का पार्ट बनेगा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अपर कॉर्नर का जो पार्ट बनेगा वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट, लोअर लेफ्ट कॉर्नर का जो पार्ट बनेगा वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट और लोअर राइट कॉर्नर का जो पार्ट बनेगा वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम कंडीशन ऑफ अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट टू बी रेस्टेड इन ईच क्वाड्रेंट, यानी अब हम हर एक क्वाड्रेंट को HP और
वीपी के सापेक्ष में कैसे इलोबरेट किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल प्लेन है वो वर्टिकल लाइन से दिखाया गया है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया गया है, जो एक्स वाई लाइन है वो एक्स वाई पॉइंट से दिखाई गई है, और जो ऑब्जर्वर है उसकी शुरुआत की पोजीशन जो है वो राइट साइड दी गई है। तो जो अपर राइट कॉर्नर का जो एरिया होगा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो इस फिगर में स्काई ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो ये जो स्काई ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है कि ऑब्जर्वर जो है वो राइट साइड है, और ऑब्जर्वर राइट साइड होते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट हुए ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट की एचपी और वीपी प्लेन के सापेक्ष में कौन सी स्थिति बनेगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो होगी अबोव एचपी एंड फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट करता है तो ऑब्जर्वर की इस राइट साइड की पोजीशन से आप देख रहे हैं कि वो एचपी से ऊपर की दिशा में है और वीपी से आगे की दिशा में है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग अबोव एचपी एंड फ्रंट ऑफ वीपी। ये जो कंडीशन बन रही है वो ऑब्जर्वर की इस राइट साइड की पोजीशन से बन रही है। सेम वे जो अपर लेफ्ट कॉर्नर का जो एरिया बन रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट के एरिया को लाइट ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है तो उसकी कंडीशन जो बनेगी वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अबोव एचपी एंड बिहाइंड वीपी। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है वो राइट साइड की ओर है। तो इस राइट साइड की पोजीशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में रेस्ट करता है तो वो एचपी प्लेन से ऊपर है, यानी इट इज अबोव एचपी, एंड वीपी प्लेन से वो पीछे की साइड है, यानी वी कैन से इट इज बिहाइंड वीपी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में रेस्ट करता है तो हम उसे बोल सकते हैं कि इट इज अबोव एचपी एंड बिहाइंड वीपी, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एचपी से ऊपर की दिशा में है और वीपी से पीछे की साइड है। सेम वे अगर कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये जो लाइट पिंक कलर का एरिया दिख रहा है वो एरिया थर्ड क्वाड्रेंट का दिखाया गया है। तो ऑब्जर्वर की इसी राइट साइड की पोजीशन से थर्ड क्वाड्रेंट में दिए गए पॉइंट की कंडीशन कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं, इट इज बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट रहता है तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी एचपी से नीचे होगा और वीपी प्लेन से वो बिहाइंड यानी पीछे होगा। तो ऑब्जर्वर की इस राइट साइड की पोजीशन से हम थर्ड क्वाड्रेंट में दिए गए ऑब्जेक्ट की कंडीशन कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो एचपी से नीचे की ओर रहेगा और वीपी से पीछे की दिशा में रहेगा। ये जो कंडीशन बन रही है वो ऑब्जर्वर की इस राइट साइड की पोजीशन से ही बन रही है। और फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका एरिया जो है वो इस लाइट वायलेट कलर से दिया गया है। तो ऑब्जर्वर की इजी पोजीशन से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट को डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग बिलो एचपी एंड फ्रंट ऑफ वीपी। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो वो एचपी से नीचे की दिशा में होगा और
VP से फ्रंट की दिशा में यानी सामने की दिशा में होगा। फाइनली अगर कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर्स पोजीशन हम उसे बोल सकते हैं कि इट इज अबोव HP एंड फ्रंट ऑफ VP, यानी वो ऑब्जेक्ट HP से ऊपर है और VP से सामने की दिशा में है या आगे की दिशा में है। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है तो ऑब्जर्वर की इस पोजीशन से हम बोल सकते हैं कि इट इज अबोव HP एंड बिहाइंड VP, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो HP प्लेन से ऊपर है और VP प्लेन से पीछे की साइड है। सेम वे अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो हम बोल सकते हैं इट इज बिलो HP एंड बिहाइंड VP, यानी वो पॉइंट या ऑब्जेक्ट HP से नीचे की डायरेक्शन में है और VP से पीछे की दिशा में है। और फाइनली अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो हम उसे बोल सकते हैं कि इट इज बिलो HP एंड फ्रंट ऑफ VP, यानी या ऑब्जेक्ट जो है वो HP से नीचे की दिशा में है और VP से आगे की दिशा में है। अब हम पॉइंट को बारी बारी हर एक क्वाड्रेंट में रेस्ट करवाएंगे और उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले है पॉइंट A इज़ रेस्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पॉइंट A है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया है। तो पॉइंट A की फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन कुछ इस तरह से दी गई है। पॉइंट A इज़ 15 mm अबोव HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। हमने पहले ही सीखा है कि अगर जो कंडीशन है वो अबोव HP एंड फ्रंट ऑफ VP दी जाती है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन बनती है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि पॉइंट A इज़ 15 mm अबोव HP एंड 30 mm फ्रंट ऑफ VP। तो ये जो कंडीशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन बनती है। तो इस फिगर में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट ही दिखाया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि पॉइंट A इज़ 15 mm अबोव HP, यानी पॉइंट A जो है वो HP से 15 mm ऊपर की दिशा में है और 30 mm फ्रंट ऑफ VP, यानी 30 mm VP से आगे की दिशा में है। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट A का लोकेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉइंट A है वो 15 mm HP से ऊपर है और 30 मिलीमीटर VP से आगे की दिशा में है। तो इस तरह से पॉइंट A जो है वो स्पेस में दिया गया है। अब हम इस पॉइंट A का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वर है उसकी पोजीशन राइट साइड हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वर इस पोजीशन से पॉइंट A को ऑब्जर्व करेगा, तो इस पोजीशन से जो व्यू मिलेगा वो होगा फ्रंट व्यू, जिसे हम एलिवेशन भी बोलते हैं। तो इस पोजीशन से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है तो इस रेड कलर की एरो के डायरेक्शन में उसका ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ता है और वो पॉइंट A में से पास होता हुआ वर्टिकल प्लेन से जा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है वो वर्टिकल पॉइंट पे जा मिला है। तो ये जो एरो है वो फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन है। तो फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट होगा। तो वर्टिकल प्लेन पर जो पॉइंट मिला वो होगा A'। तो A' है वो इस कैपिटल A पॉइंट का फ्रंट व्यू है। अब अगर ऑब्जर्वर इस कैपिटल
पॉइंट ए को टॉप व्यू से ऑब्जर्व करेगा तो वो होगा इस कैपिटल ए पॉइंट का टॉप व्यू यानी प्लान। तो इसके लिए ऑब्जर्वर को ऊपर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर ऑब्जर्वर ऊपर से ऑब्जर्व करता है तो उसका ऑब्जर्वेशन इस ब्लू कलर की एरो के डायरेक्शन से पास होता हुआ पॉइंट ए में से निकल के वो प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू का प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे की दिशा में हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो होगा इस कैपिटल पॉइंट ए का टॉप व्यू। तो स्मॉल ए पॉइंट जो है वो इस कैपिटल पॉइंट ए का टॉप व्यू है। मगर क्वाड्रेंट थियरी के मुताबिक फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को ऑब्जर्वर की इस राइट साइड की पोजीशन से ही ऑब्जर्व करना होता है। यानी इस पूरे कंसेप्ट में ऑब्जर्वर की पोजीशन फिक्स की गई है। ऑब्जर्वर हर एक व्यू को इस राइट साइड की दिशा से ही ऑब्जर्व करेगा। तो अगर ऑब्जर्वर इस राइट साइड की दिशा से ऑब्जर्व करेगा तो उसे फ्रंट व्यू तो 15 मिलीमीटर ऊपर दिखेगा ही, जो हमने ए डैश से मार्क किया गया है। मगर इस पॉइंट का टॉप व्यू जो है वो 30 मिलीमीटर फ्रंट दिया गया है। वो प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर की इस पोजीशन से नहीं दिखेगा। तो इसके लिए एचपी प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इस ओरिजिनल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये प्लेन जो है वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो टॉप व्यू का प्रोजेक्शन ए है वो भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ट्रांसफ़र हो गया। तो जो 30 मिलीमीटर का इन फ्रंट ऑफ वीपी का जो कंडीशन है वो अभी एक्स वाई लाइन से 30 मिलीमीटर नीचे ट्रांसफ़र हो गया। तो अब इस पोजीशन से अगर ऑब्जर्वर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को ड्रॉ करना चाहे तो वो आसानी से कर सकता है। इस फिगर में जो प्रोजेक्शन दिया गया है वो एक्स वाई पॉइंट के सापेक्ष में दिया गया है, मगर हमें जो एक्चुअली प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ता है वो एक्स वाई लाइन के सापेक्ष में हमें ड्रॉ करना पड़ता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लाइन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए इज एज पर फॉलोइंग। तो अब हम एक्स वाई लाइन के सापेक्ष में कैपिटल पॉइंट ए का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक्स वाई लाइन की ऊपर के दिशा में जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है और नीचे की दिशा में जो प्लेन रहेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा। यहाँ दिया गया है पॉइंट ए इज 15 mm अबव एच पी। तो एक्स वाई लाइन से 15 मिलीमीटर ऊपर हम पॉइंट ए डैश मार्क करेंगे। तो ए डैश जो है वो इस कैपिटल ए पॉइंट का फ्रंट व्यू है और डेटा में दिया गया है पॉइंट ए इज 30 मिलीमीटर फ्रंट ऑफ वीपी। तो फ्रंट ऑफ वीपी का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई लाइन से 30 मिलीमीटर नीचे प्रोजेक्ट होता है। तो अब हम ए डैश में से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन बनेगी वो होगी प्रोजेक्शन लाइन और एक्स वाई लाइन से 30 मिलीमीटर नीचे ए डैश में से पास होती हुई इस वर्टिकल लाइन पे हमें पॉइंट ए मिलेगा। तो पॉइंट ए है वो इस कैपिटल पॉइंट ए का टॉप व्यू है। तो इसी के साथ ही हमने कैपिटल पॉइंट ए का प्रोजेक्शन कंप्लीट कर दिया। यानी डेटा में दिया गया है पॉइंट ए इज़ 15 mm अबव एच पी एंड 30 mm फ्रंट ऑफ वीपी। तो ए डैश जो हमने मिला वो
इस कैपिटल ए पॉइंट का फ्रंट व्यू है और स्मॉल ए जो पॉइंट है वो इस कैपिटल ए पॉइंट का टॉप व्यू है। अब हम पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में रेस्ट करके उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहाँ पॉइंट बी इज रेस्टिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पॉइंट बी को सेकंड क्वाड्रेंट में रेस्ट किया गया है। तो उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। पॉइंट बी इज 20 मिलीमीटर अबोव एच पी एंड 30 मिलीमीटर बिहाइंड वी पी। तो हमने आगे सीखा कि जब भी कोई पॉइंट अबोव एच पी एंड बिहाइंड वी पी होता है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ डेटा में पॉइंट बी जो है वो 20 मिलीमीटर एच पी से ऊपर है और 30 मिलीमीटर वी पी से पीछे है। तो ये कंडीशन सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन बनती है। तो यहाँ फिगर में सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन हमें दी गई है। सो पॉइंट बी इज़ 20 मिलीमीटर अबो एच पी, यानी जो पॉइंट है वो 20 मिलीमीटर एच पी से ऊपर है एंड 30 मिलीमीटर बिहाइंड वी पी और 30 मिलीमीटर वी पी से पीछे है। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा कैपिटल पॉइंट बी। तो इस तरह से पॉइंट बी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में स्पेस में रेस्ट कर रहा है। तो अब हम इस कंडीशन में पॉइंट बी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सीखेंगे। तो ऑब्जर्वर की जो शुरुआत की पोजीशन है वो एज़ यूजुअल राइट साइड रहेगी। तो इस पोजीशन से ऑब्जर्वर पॉइंट को ऑब्जर्व करता है तो वो कंडीशन बनेगी फ्रंट व्यू की, जिसे हम एलिवेशन भी बोलते हैं। तो हमने पहले ही सीखा है कि फ्रंट व्यू का और वी कैन से एलिवेशन का जो प्रोजेक्शन है वो ऑलवेज वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट होता है। तो आप यहाँ इस एरो हेड्स को देख सकते हैं जो कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर मूव हो रहा है और वो पॉइंट बी में से पास होता हुआ वर्टिकल प्लेन पर जा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई पॉइंट का फ्रंट व्यू हमें प्रोजेक्ट करना होता है तो वो हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही प्रोजेक्ट होता है। तो वर्टिकल प्लेन पर ये जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट बी डैश, और ये पॉइंट बी डैश जो है वो इस कैपिटल पॉइंट बी का फ्रंट व्यू है। अब हम इस कैपिटल पॉइंट बी का टॉप व्यू यानी प्लान प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए ऑब्जर्वर को ऊपर की डायरेक्शन में मूव होना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जर्वर ऊपर की डायरेक्शन में मूव होके इस कैपिटल बी को ऑब्जर्व करेगा तो उसका प्रोजेक्शन जो है वो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, ये जो ब्लू कलर का एरो हेड मूव हो रहा है उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और पॉइंट बी में से पास होता हुआ वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जा मिलेगा। तो हमने पहले ही सीखा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट का अगर हम टॉप व्यू प्रोजेक्ट करना चाहे तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही प्रोजेक्ट होता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट बी, स्मॉल बी, राइट। तो ये जो स्मॉल बी पॉइंट है वो इस कैपिटल बी पॉइंट का टॉप व्यू है। मगर इस क्वाड्रेंट थियरी में हमने आगे भी सीखा है कि ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है वो फिक्स है। ऑब्जर्वर को ये दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इस राइट साइड्स की पोजीशन से ही ऑब्जर्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट बी का जो फ्रंट व्यू है वो 20 मिलीमीटर अबो एच पी है, वो डायरेक्टली इस पोजीशन से ऑब्जर्व हो सकता है। यानी जो स्मॉल बी डैश है वो इस कैपिटल बी का फ्रंट व्यू है, वो डायरेक्टली ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व हो सकता है। मगर जो टॉप व्यू है वो 30 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी है, तो
वो स्मॉल बी जो पॉइंट है वो ऑब्जर्वर को अपनी इस राइट साइड की पोजीशन से नहीं दिख सकता। तो इसलिए हमें ओरिजिनल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो अब हम ओरिजिनल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो जो ओरिजिनल प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन से ओवरलैप होगा, यानी वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों प्लेन एक्स वाई पॉइंट जो है उसके ऊपर की साइड ओवरलैप होंगे। तो ये जो 30 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी का जो प्रोजेक्शन है टॉप व्यू का, वो 30 मिलीमीटर अबोव ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फाइनली जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सो पॉइंट बी इज़ 20 मिलीमीटर अबोव एच पी। तो जो स्मॉल बी डैश है वो इस कैपिटल बी का फ्रंट व्यू है, एंड 30 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी। तो जो स्मॉल बी पॉइंट है वो इस कैपिटल बी का टॉप व्यू है। तो ये जो कंडीशन हमें दिख रही है वो कंडीशन एक्स वाई पॉइंट के रिस्पेक्ट में दी गई है, मगर हमें जो एक्चुअली इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है वो हमें एक्स वाई लाइन के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना है। सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लाइन द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बी इज एज पर फॉलोइंग। तो एक्स वाई लाइन के सापेक्ष में इस कैपिटल पॉइंट बी का प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हमें एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जो वर्टिकल प्लेन है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर रहेगा, और आफ्टर रोटेशन ऑफ ओरिजिनल प्लेन क्लॉकवाइज 90 डिग्री ओरिजिनल प्लेन भी एक्स वाई लाइन से ऊपर ही रहेगा। तो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों प्लेन एक दूसरे को एक्स वाई लाइन से ऊपर की डायरेक्शन में ओवरलैप होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों प्लेन एक दूसरे से एक्स वाई लाइन से ऊपर की डायरेक्शन में ओवरलैप होंगे। डेटा में दिया गया है पॉइंट बी इज़ 20 मिलीमीटर अबोव एच पी। तो एक्स वाई लाइन से 20 मिलीमीटर ऊपर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट बी डैश, जिसे इस कैपिटल पॉइंट बी का फ्रंट व्यू बोलते हैं, और 30 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी। तो जो बिहाइंड वीपी का जो पॉइंट है वो भी एक्स वाई लाइन से 30 मिलीमीटर ऊपर ही मार्क करना पड़ेगा। तो इस स्मॉल बी डैश में से हम एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे जो 30 मिलीमीटर लेंथ की होगी, जिसको भी हम एक्स वाई लाइन से ही मेज़र करेंगे। सो एक्स वाई लाइन से 30 मिलीमीटर ऊपर बी डैश में से जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो प्रोजेक्शन लाइन है। तो इस प्रोजेक्शन लाइन पर जो हमें पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट बी, स्मॉल बी, और ये जो स्मॉल बी मिला है वो इस कैपिटल बी का टॉप व्यू है। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में रेस्ट होता है तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर की दिशा में ओवरलैप होता है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सीखेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट की पोजीशन कुछ इस तरह से दी गई है। पॉइंट C इज 25 मिलीमीटर बिलो HP एंड 30 मिलीमीटर बिहाइंड VP, यानी पॉइंट C है वो 25 मिलीमीटर HP प्लेन से नीचे है और 30 मिलीमीटर VP से पीछे दिया गया है। तो यहाँ फिगर में थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन की कंडीशन दी गई है। तो डेटा में बताया गया है पॉइंट C इज 25 मिलीमीटर बिलो HP, यानी पॉइंट C है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 मिलीमीटर नीचे है एंड 30 मिलीमीटर बिहाइंड VP, और वर्टिकल प्लेन से 30 मिलीमीटर पीछे दिया गया है। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो हमारा
पॉइंट सी है। अब ऑब्जर्वर की जो शुरुआत की पोजीशन है वो एज यूजुअल राइट साइड रहेगी और इस पोजीशन से ऑब्जर्वर पॉइंट सी का ऑब्जर्वेशन करेगा तो वो होगा पॉइंट सी का फ्रंट व्यू या एलिवेशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू या एलिवेशन ऑब्जर्व किया जाता है तो वो हमेशा वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन है वो इस रेड कलर के एरोहेड से दिखाया गया है जो पॉइंट सी में से पास होता हुआ वर्टिकल प्लेन पे जा मिलेगा। तो कोई भी पॉइंट का जब हम फ्रंट व्यू ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही प्रोजेक्ट होता है। तो वर्टिकल प्लेन पर जो हमें पॉइंट मिला वो इस कैपिटल पॉइंट सी का फ्रंट व्यू है जिसे सी डैश से मार्क किया जाता है। तो सी डैश है वो इस कैपिटल पॉइंट सी का फ्रंट व्यू है। अब इस पॉइंट के टॉप व्यू या प्लान ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर को ऊपर की दिशा से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हमने पहले ही सीखा है कि जब भी कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टॉप व्यू का प्रोजेक्शन है वो इस ब्लू कलर के एरोहेड की डायरेक्शन में नीचे से ऊपर जाता हुआ पॉइंट सी में से पास होके ये जो प्रोजेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जा मिलेगा। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो हमें पॉइंट मिला वो इस कैपिटल पॉइंट सी का टॉप व्यू है जिसे सी से मार्क किया जाता है और ये जो स्मॉल सी पॉइंट मिला वो इस कैपिटल पॉइंट सी का टॉप व्यू है। मगर क्वाड्रेंट थियरी के मुताबिक ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों व्यू को ऑब्जर्वर एक ही पोजीशन से ऑब्जर्व करेगा। तो इसलिए तो जो पॉइंट का फ्रंट व्यू है वो डायरेक्टली ऑब्जर्वर इस पोजीशन से ऑब्जर्व कर सकता है, यानी सी डैश है वो ऑब्जर्वर को डायरेक्टली ऑब्जर्व हो सकता है। मगर इस पॉइंट का जो टॉप व्यू है वो 30 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी दिया गया है। तो ये स्मॉल सी पॉइंट है वो ऑब्जर्वर इस पोजीशन से नहीं देख सकता। तो इसके लिए हमें ओरिजिनल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्स वाई पॉइंट से ऊपर की दिशा में ट्रांसफर हो जाएगा जिससे कैपिटल पॉइंट सी का जो टॉप व्यू है वो भी ऊपर की दिशा में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 30 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी का प्रोजेक्शन है वो 30 मिलीमीटर अबोव ट्रांसफर हो जाएगा। तो फाइनली इस पोजीशन से अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो उसे कुछ इस तरह की कंडीशन दिखाई देगी। तो ये जो कंडीशन बन रही है वो एक्स वाई पॉइंट के रिस्पेक्ट में दी गई है। मगर जब भी हमें किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना रहता है तो वो एक्स वाई लाइन के रिस्पेक्ट में हमें ड्रॉ करना पड़ता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लाइन द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट सी इज एज पर दी फॉलोइंग। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी रहेगी जो रैंडम लेंथ की रहेगी। एक्स वाई लाइन के नीचे की डायरेक्शन में जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है और एक्स वाई लाइन की ऊपर की डायरेक्शन में जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। डेटा में कहा गया है पॉइंट सी इज 25 मिलीमीटर बिलो एचपी, यानी 25 मिलीमीटर एक्स वाई लाइन से हमें मेजर करके एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा।
तो ये जो 25 मिलीमीटर हमने एक्स वाई लाइन से नीचे पॉइंट मार्क किया वो है सी डैश। तो सी डैश है वो इस कैपिटल पॉइंट सी का फ्रंट व्यू है। और डेटा में कहा गया है पॉइंट सी इज 30 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी। तो बिहाइंड वीपी का जो पॉइंट है वो एक्स वाई लाइन से ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें सी डैश में से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी रहेगी जिसकी लेंथ एक्स वाई लाइन से 30 मिलीमीटर हमें मेजर करनी है। तो वहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट सी, और ये जो स्मॉल सी पॉइंट हमें मिला वो इस कैपिटल पॉइंट सी का टॉप व्यू है। तो यहाँ जो कंडीशन बन रही है वो एग्जैक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन से ऑपोजिट मिल रही है। अगर आप याद करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन है वो एक्स वाई लाइन से ऊपर रहता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्स वाई लाइन से नीचे रहता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फ्रंट व्यू है वो एक्स वाई लाइन से ऊपर मिलता है और जो टॉप व्यू है वो एक्स वाई लाइन से नीचे मिलता है। मगर थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट कंडीशन हमें मिल रही है, यानी वर्टिकल प्लेन है वो एक्स वाई लाइन से नीचे है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्स वाई लाइन से ऊपर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो व्यू हमें मिलता है वो एक्स वाई लाइन से नीचे मिलेगा और जो टॉप व्यू हमें मिलेगा वो एक्स वाई लाइन से ऊपर मिलेगा। अब हम पॉइंट को फोर्थ क्वाड्रेंट में रेस्ट करके उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सीखेंगे। तो डेटा में बताया गया है पॉइंट डी इज 30 मिलीमीटर बिलो एच पी एंड 15 मिलीमीटर फ्रंट ऑफ वीपी। तो जब भी कोई पॉइंट बिलो एच पी और इन फ्रंट ऑफ वीपी होता है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रेस्ट होता है। तो इस फिगर में फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन की पोजीशन दिखाई गई है। तो यहाँ डेटा में कहा गया है पॉइंट डी इज 30 मिलीमीटर बिलो एच पी, यानी ओरिजिनल प्लेन से पॉइंट डी जो है वो 30 मिलीमीटर नीचे है एंड 15 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो वीपी से पॉइंट डी का डिस्टेंस जो है वो 15 मिलीमीटर फ्रंट में दिया गया है। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा कैपिटल पॉइंट डी। तो इस पॉइंट डी का प्रोजेक्शन हम ऑब्जर्वर की इस पोजीशन से ड्रॉ करना सीखेंगे। तो ऑब्जर्वर की इस पोजीशन से हमें जो व्यू मिलेगा वो होगा फ्रंट व्यू, जिसे हम एलिवेशन भी बोलते हैं। तो हमने पहले ही सीखा है कि जब भी कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट का हम फ्रंट व्यू ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही प्रोजेक्ट होता है। तो स्क्रीन पे एक रेड कलर का एरो हेड जो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर मूव होता दिख रहा है। तो ये जो एरो हेड है वो फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन है। तो ये प्रोजेक्शन पॉइंट डी में से पास होता हुआ वर्टिकल प्लेन से जा मिलेगा। तो वर्टिकल प्लेन पर जो पॉइंट हमें मिला वो होगा स्मॉल डी डैश। तो स्मॉल डी डैश है वो इस कैपिटल डी पॉइंट का फ्रंट व्यू है। अब हम इस कैपिटल पॉइंट डी का टॉप व्यू, जिसे प्लान भी बोलते हैं, वो ड्रॉ करना सीखेंगे। तो उसके लिए ऑब्जर्वर को ऊपर की डायरेक्शन में मूव होना रहेगा। तो हमने पहले ही सीखा है कि जब भी कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट का हम टॉप व्यू या प्लान ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर एक ब्लू कलर का एरो हेड देख रहे हैं जो कि नीचे से ऊपर की दिशा में मूव हो रहा है और कैपिटल पॉइंट डी में से पास होता हुआ ये एरो हेड हॉरिजॉन्टल प्लेन से जा मिलेगा। तो ये जो एरो हेड आपको दिख रहा है वो टॉप व्यू का प्रोजेक्शन है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो हमें पॉइंट मिला
वो पॉइंट स्मॉल डी है और ये स्मॉल डी जो है वो इस कैपिटल पॉइंट डी का टॉप व्यू है। मगर अगेन क्वाड्रेंट थियरी के मुताबिक ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों व्यूज ऑब्जर्वर को एक ही पोजीशन से ऑब्जर्व करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर को फ्रंट व्यू जो 30 मिलीमीटर नीचे दिया गया है वो इस पोजीशन से डायरेक्टली ऑब्जर्व हो सकता है, मगर टॉप व्यू का ये जो स्मॉल पॉइंट डी है वो इस पोजीशन से ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व नहीं हो सकता। तो इसके लिए रूल के मुताबिक अगेन हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे, जिससे हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन से ओवरलैप हो जाएगा। तो इससे जो 15 मिलीमीटर फ्रंट ऑफ वीपी का जो डिस्टेंस है वो एक्स वाई पॉइंट से 15 मिलीमीटर नीचे की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। तो फाइनली जो कंडीशन दिखेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, जिसमें जो 30 मिलीमीटर बिलो एचपी का डिस्टेंस है वो एक्स वाई लाइन से हमें वर्टिकल प्लेन पर नीचे की डायरेक्शन में मिलेगा, और 15 मिलीमीटर फ्रंट ऑफ वीपी का जो कंडीशन है वो भी एक्स वाई लाइन से नीचे की डायरेक्शन में हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मिलेगा। तो ये जो कंडीशन हमें दिखाई दे रही है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई पॉइंट दी गई है, मगर जब भी हम किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो वो हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना रहता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लाइन द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट डी इज एज पर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमें एक रैंडम लेंथ की एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी रहेगी। एक्स वाई लाइन की नीचे की डायरेक्शन में जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी एक्स वाई लाइन से नीचे की डायरेक्शन में ही हमें मिलेगा। यानी कि जब भी कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो उस वक्त हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन एक्स वाई लाइन से नीचे की डायरेक्शन में ओवरलैप होते हैं। तो ये जो कंडीशन हमें मिल रही है वो एग्जैक्टली सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन से ऑपोजिट मिल रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों प्लेन एक्स वाई लाइन से ऊपर की दिशा में ओवरलैप होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों एक्स वाई लाइन से नीचे की डायरेक्शन में ओवरलैप होते हैं। तो डेटा में बताया गया है पॉइंट डी इज 30 मिलीमीटर बिलो एच पी। तो एक्स वाई लाइन से हम 30 मिलीमीटर मेज़र करके एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा वो होगा स्मॉल डी डैश, और ये जो स्मॉल डी डैश है वो इस कैपिटल पॉइंट डी का फ्रंट व्यू है। और डेटा में बताया गया है पॉइंट डी इज 15 मिलीमीटर फ्रंट ऑफ वीपी। तो फ्रंट ऑफ वीपी का जो पॉइंट है वो भी हमें एक्स वाई लाइन से नीचे की डायरेक्शन में ही मिलेगा। तो उसके लिए हम पॉइंट डी डैश में से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स वाई लाइन तक एक्सटेंड होगी। तो ये जो लाइन हमें मिली वो प्रोजेक्शन लाइन है, और एक्स वाई लाइन से 15 मिलीमीटर नीचे इस प्रोजेक्शन लाइन पर हमें जो पॉइंट मिलेगा वो होगा इस कैपिटल पॉइंट डी का टॉप व्यू। यानी ये पॉइंट रहेगा स्मॉल डी, और स्मॉल डी जो है वो इस कैपिटल डी पॉइंट का व्यू है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब भी कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों प्लेन एक्स वाई लाइन से नीचे की डायरेक्शन में ओवरलैप होते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है उस वक्त पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन से नीचे ओवरलैप होते हैं। So now we will discuss position of vertical plane and horizontal plane with respect to XY line in all four quadrants. अब हम वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की XY लाइन के सापेक्ष में जो चारों क्वाड्रेंट में पोजीशन रहेगी वो एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ XY लाइन दी गई है।
तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि वर्टिकल प्लेन है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर रहता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई लाइन से नीचे रहता है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई लाइन से इसलिए नीचे रहता है क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन दिया है, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई लाइन से नीचे रहता है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करना चाहे तो वो ऑलवेज वर्टिकल प्लेन पे ही प्रोजेक्ट होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट या पॉइंट का जो फ्रंट व्यू रहता है वो एक्स वाई लाइन से ऊपर रहता है और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टॉप व्यू होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्ट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट या कोई भी पॉइंट का जो टॉप व्यू रहता है वो एक्स वाई लाइन से नीचे रहता है। तो जब भी कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट होता है तब अगर हम उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है और इस कंडीशन में अगर हम ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो इस मेथड को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में रेस्ट करता है उस वक्त हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों प्लेन है वो एक्स वाई लाइन से ऊपर ओवरलैप होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन तो एक्स वाई लाइन से ऊपर ही रहता है, मगर जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन देते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन भी ऊपर की दिशा में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों एक्स वाई लाइन से ऊपर की दिशा में ओवरलैप होते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है तब उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन से ऊपर की दिशा में ओवरलैप होते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है तो उस वक्त अगर हम उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो उस मेथड को सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट रहता है तो उस समय वर्टिकल प्लेन है वो एक्स वाई लाइन से नीचे रहता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्स वाई लाइन से ऊपर रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्स वाई लाइन से नीचे ही रहता है, मगर जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो उस वक्त हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्स वाई लाइन से ऊपर की दिशा में शिफ्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में रेस्ट करता है तो उस वक्त उसका जो फ्रंट व्यू है वो एक्स वाई लाइन से नीचे रहता है और टॉप व्यू है वो एक्स वाई लाइन से ऊपर रहता है। तो ये जो कंडीशन बन रही है वो एग्जैक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऑपोजिट बन रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में रेस्ट करता है तो उस वक्त अगर हम उस ऑब्जेक्ट या पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो उस मेथड को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं। एंड फाइनल इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो उस वक्त जो वर्टिकल प्लेन है वो एक्स वाई लाइन से नीचे ही रहता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी एक्स वाई लाइन से नीचे रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो उस वक्त जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्स वाई लाइन से नीचे की दिशा में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों प्लेन एक्स वाई लाइन से नीचे की दिशा में ओवरलैप होते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन से नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ करना रहता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो एग्जैक्टली सेकंड क्वाड्रेंट से ऑपोजिट मिल रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रेस्ट करता है
और तब हम उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो उस मेथड को फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी 4 क्वाड्रेंट में यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन की पोजीशन दी गई है, जिसे आपको याद रखना है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन एक्स वाई लाइन से ऊपर और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई लाइन से नीचे रहता है, यानी फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से ऊपर और टॉप व्यू एक्स वाई लाइन से नीचे रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों एक्स वाई लाइन से ऊपर रहता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन से ऊपर की दिशा में ओवरलैप होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन एक्स वाई लाइन से नीचे रहता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई लाइन से ऊपर रहता है, यानी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से नीचे रहेगा और टॉप व्यू एक्स वाई लाइन से ऊपर रहेगा। ये कंडीशन एग्जैक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऑपोजिट है। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में है उस वक्त वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों एक्स वाई लाइन से नीचे ओवरलैप होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन से नीचे की डायरेक्शन में ओवरलैप होते हैं। तो आपको ये चारों क्वाड्रेंट का जो कंसेप्ट है वो याद रखना है। तो इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में क्वाड्रेंट थियरी का ये कंसेप्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।